Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer that I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स थे नाम इंडिया, टाइटन, एम फाइनेंस, JSL और रेडिको। सबसे पहले नाम इंडिया में जैसे कि हमने कल बताया था, यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 881 का। अभी भी यहाँ पे RSI 60 को रेजिस्ट कर रहा है, एक बार सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर। टाइटन में अभी भी यहाँ पे 3956 का रेजिस्टेंस कल बताया था, 3961.90 का आज हाई लगाया और वापस से 3930 का क्लोजिंग गया आज। M&M फाइनेंस आज लगभग 3.5-3% तक वो चला। RSI अभी भी डेली RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 387 का। JSL हो सकता है यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बने हो, मगर यहाँ पे लोअर शेडो उतनी लंबी है, सो हो सकता है कल वो इसका हाई यानी कि 805 को क्रॉस कर दो। रेडी को अभी भी यहाँ पे जैसे कि कल बताया था, यहाँ पे मदर इनसाइड कैंडल का सेटअप है और RSI भी 40 का सपोर्ट ले रहा है। फिर यहाँ पे आज हाई लगाया 3248 का। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में जेके टायर इससे पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर एडवांस, फिर यहाँ पे डिक्लाइन थोड़ा आया, रिट्रेसमेंट, फिर एडवांस। यहाँ पे अब फाइनली फ्लैग कंफर्म हो चुका है। अब अगला सपोर्ट रहेगा ये रेजिस्टेंस, जो कि पहला रेजिस्टेंस था 476, एक रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा 505, जो कि है अपर बोलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम का। अभी भी यहाँ पे वीकली RSI 60 के ऊपर, मंथली RSI 60 के ऊपर प्लस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, वो आगे भी चल जाए। नेक्स्ट इज RR केबल। RR केबल में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी, लगभग यहाँ से 1800-1900 से लेवल से यहाँ तक 853 तक वो लो लगाया और वापस से अब धीरे धीरे करके वो मंथली 20 SMA को क्रॉस कर दिया और RSI भी 54 के आसपास है, वो भी बढ़ रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे देखने को मिला। फिर से वो कंसोलिडेशन फेज रहे हैं, यहाँ पे RSI 63 पे ऊपर है, RSI बुलिश है और डेली RSI भी बुलिश है, मगर स्टॉक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में रहा था। सो यहाँ पे इसके हिसाब से एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बनता है। अब इस रेक्टेंगल है लगभग 1522 से लेकर 1181 तक, लगभग 400 ₹450 तक का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर एक बार वो 1000 अगर एक बार इस रेक्टेंगल का हाइट टूटता है 1522, आज का हाई था 1510, अगर कल 1522 टूटता है तो इस रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 1860 के आसपास, 1854 के आसपास। और साहब उसके बाद अगर एक बार वो क्रॉस करता है तो यही रेजिस्टेंस, जो कि है 1000
522 वही एक बार सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और अगला रेजिस्टेंस होगा 1854। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का 1404। नेक्स्ट इज राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पे सेम सेटअप है। मंथली टाइम फ्रेम पे RSI काफ़ी स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, ऐसा मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी गिरावट आई चुकी है। प्लस यहाँ पे डाइवर्जेंस भी था। यहाँ पे सबसे वॉल्यूम धीमे धीमे करके ग्रीन होता जा रहा है। प्लस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बने हैं उसने लगभग 892 के आसपास, और वहाँ से गिर के वो बस सीधा 163 के आसपास। अब यहाँ पे भाव बढ़ रहा है। प्लस RSI 40 के आसपास, मंथली RSI 40 के आसपास घूम रहा है। वीकली टाइम फ्रेम भी बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 के आसपास है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है। और यहाँ पे क्लियरली पहले जैसे ही यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे रेक्टेंगल है लगभग 290 से लेकर 173 तक, लगभग 50 रुपये तक का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई देता है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्क्वीज का ब्रेकआउट भी है। प्लस वॉल्यूम पे स्पाइक होता दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे RSI भी एक झटके में 60 के ऊपर, लाउड मूव बोलते हैं इसको, एक झटके में वो सीधा 40 के ऊपर निकलता है, या फिर 60 के ऊपर, या फिर सीधा 40 के नीचे से 60 के ऊपर तक जाता है तो उसको लाउड मूव बोलते हैं। प्लस यहाँ पे बार बार एक ग्रीन वॉल्यूम पे ग्रीन वॉल्यूम बढ़ता दिखाई देता है। सो हो सकता है वो एक बार कंसोलिडेशन फेज में जाए। इतना ज़्यादा एक दिन में बढ़ चुका है तो 8% तक का गेन दिए। एक हो सकता है एक बार कंसोलिडेशन फेज में जाए। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 190 तक का, 190 तक का पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद तो यहाँ पे गैप का भी सपोर्ट इसने फिल कर दिया, गैप फिल कर दिया। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई 211 रहेगा। उसके बाद इस रेक्टेंगल पैटर्न का हाई जो कि 208 219 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग लगभग ये 50 रुपये का 220 से 270 तक का 270 तक का अगला रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इज GAL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। गुजरात वहीं यहाँ पे भी सेम है। अरे मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक काफ़ी गिरा है। फिर यहाँ पे 20 SMA को क्रॉस किया उसने नीचे से। फिर RSI भी बढ़ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर, भाव बोलिंगर बैंड अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। कंसोलिडेशन भी हो सकता है वो एक बार स्क्वीज टूट जाए। इस हफ्ते वो लगभग 5% तक चला हुआ है, और आज के दिन इसने 6% तक का गेन दिया। मतलब है यहाँ से वो, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो वो 13 दिसंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक लगभग लगभग एक साल तक का वो कंसोलिडेशन रहा। अब बाद में यहाँ पे वो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। प्लस यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ग्रीन वॉल्यूम बढ़ता दिखाई देता है। ग्रीन वॉल्यूम यहाँ पे भी सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस करें तो वॉल्यूम बढ़ता है ग्रीन कैंडल पे। फिर यहाँ पे रेड कैंडल पे सबसे कम, ग्रीन कैंडल पे वापस वॉल्यूम होता है। रेड कैंडल पे कम और ग्रीन कैंडल पे ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब बाइंग वॉल्यूम भी दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर है, भाव भी अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आई। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस रेक्टेंगल पैटर्न 130 से लेकर 100 तक, 30 रुपये। प्लस यहाँ पे 160 तक के
एक रेजिस्टेंस रहेगा 160 तक, लगभग मोटा मोटा 160 तक एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और 160 तक का एक रेजिस्टेंस होगा। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA का एक स्ट्रॉन्ग प्लस यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल भी फॉर्म हुई है आज। सो इसका लो भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा सपोर्ट के लिए, जो कि 116 तक का एक सपोर्ट लेवल्स रहेगा। उसके बाद 20 यहाँ पे कल के कल का लो जो कि 116 तक का सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे 130। नेक्स्ट इज हीरो मोटोकॉप में सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी बताया था, भाव बढ़ता चला जा रहा था, प्लस यहाँ पे डबल टॉप भी था, डाइवर्जेंस भी था RSI का। और वहाँ से लगभग 6,300 के लेवल से लगभग यहाँ पे 6,388 के लेवल से यहाँ तक का लो लगाया, लगभग 5,513 तक, लगभग 13% 14% तक का वो डिक्लाइन दिया गया। प्लस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखने वाली बात है कि मंथली टाइम फ्रेम पे वो एक बार उसने हाई को क्रॉस कर दिया, डबल टॉप नहीं बनाया, और डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे वो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे 20 SMA और 20 SMA का एक सपोर्ट है जो कि 5,481। प्लस यहाँ पे RSI का भी 60 का सपोर्ट है। सो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार गैप अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पे एक गैप था, गैप को फिल करने के लिए वो आया था। $5,589 के आसपास यहाँ पे एक गैप था। 5,589 और 5,538 के बीच में यहाँ पे एक गैप था। उस गैप को उसने फिल किए करने के लिए कल आया था, कल लो भी लगाया था यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अब गैप क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है, गैप फिल होता हुआ, प्लस यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी मान सकते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली हो सकता है कि रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका हो। अगर फिबोनाची रेशियोज की बात करें तो फिबोनाची रेशियो यहाँ से लेके यहाँ तक अब 68% के कल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, एक बार उसको थोड़ा भी यहाँ तक गया वो 78% तक, बाद में वो 61% से रिवर्स हो गया। सो यहाँ पे अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ तक का आज का लो जो कि 5,725 आज का लो इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल लो और ओपन दोनों सेम है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 5,971.70। उसके बाद यहाँ पे 20 SMA का 6,064 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे वो बुलिश है। प्लस यहाँ पे एक और देखने वाली चीज़ है, वीकली टाइम फ्रेम पे उसने 60 का सपोर्ट ले रहा है प्लस RSI, और डेली टाइम फ्रेम पे वो 40 का सपोर्ट ले रहा है। इससे डेली टाइम फ्रेम पे 40 मतलब लक्ष्मण रेखा, अगर वो एक बार टूटा मतलब स्टॉक बेरिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेरिश।